काउंटिंग मशीन बनाई है, कुछ एटीएम बनाए हैं बच्चों ने। ये हैं जो प्लांट ग्रोथ के बारे में मैसेज दे रहे हैं। एसिड रेन है वो, ये पॉल्यूशन कर रही है और ये ट्रीज़ वगैरह को किल कर रही है, जैसे कि सॉइल एंड फॉरेस्ट वाटर पॉल्यूशन कर रही है। As you can see, this is drone. Drone is a flying robot. It is very usefully. The first drone was built. The rainwater comes through here. A rocket is a large machine. It travels into space. This is a simple electric circuit. My project about the nature. Nature is the environment of the earth. Earth lives living beings and non-living beings. नमस्कार, हम मौजूद हैं इस वक्त रामेश्वरम पब्लिक स्कूल में, जहां पर साइंस एग्जीबिशन चल रहा है और छोटे छोटे बच्चों ने जो है प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो मॉडल्स बनाए हैं, उनको आपको दिखाएंगे कैसे कैसे मॉडल्स बनाए हैं। यहां पर क्लास फर्स्ट से लेकर जो है 8th तक के बच्चों ने अपने स्तर पर जो है प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मॉडल्स बनाए हैं, वो आपको दिखाएंगे किस प्रकार क्रिएटिविटी की है उन्होंने। एक बार सभी मॉडल आपको दिखाते हैं, उसके बाद में बच्चों से जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने क्रिएटिविटी की है, किस प्रकार मॉडल बनाए हैं। देखिए, पहले तो ये मॉडल है, ये ड्रोन बनाया है। एक बार पूरा आपको दिखाते हैं, उसके बाद में बच्चों से जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने ये बनाया है, किस प्रकार दिखाए हैं। काफ़ी बच्चों ने बनाया है, चलिए जानते हैं इनसे किस प्रकार इन्होंने बताया है, किस प्रकार इनके जो माइंड में ये क्रिएटिविटी आई है। सबसे पहले जानते हैं क्या प्रोजेक्ट है ये। This is acid rain. Acid rain is rain that contains harmful acids. How is it formed? Smoke from factories and vehicles reduce harmful gases. These gases mix with water in the air, form acids. When it rains, these acids fall down on the earth. This is called acid rain. Affects forest damage, water pollution, reduce soil fertile, and kills statue damage. And this project देखिए किस प्रकार ये चलता है, जिसमें प्रकृति के सभी जो है इसमें शामिल हैं। पोल्यूशन को भी दर्शाया गया है और जो ट्री वगैरह है, जो पर्यावरण, उसको भी दर्शाया गया है। क्या मैसेज जाता है आपके प्रोजेक्ट से? इससे ये मैसेज आता है कि ये जो है एसिड रेन है वो, ये पॉल्यूशन कर रही है और ये ट्रीज़ वगैरह को किल कर रही है, जैसे कि सॉइल एंड फॉरेस्ट वाटर पॉल्यूशन कर रही है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं, ये प्रोजेक्ट ड्रोन, दिखने में ड्रोन लग रहा है, बच्चों से जानते हैं किस प्रकार बनाया आपने। As you can see, this is drone. Drone is a flying robot. It is very usefully. The first drone was built World War First. Start. Now we can see many drones. It is very used military's photography and infections. Is a fans, motor, switch and wires. Thank you. किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो आप? 4th. देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने कितना अच्छा ड्रोन बनाया है, कितनी अच्छी जो है क्रिएटिविटी की है। किस प्रकार माइंड में आया आपका ये क्रिएटिविटी? ये जैसे ऊपर गेट की पतली सी लेयर लगाना है और ऊपर यहाँ पे मोटर्स, बैटरी और ये सब लगाने के लिए। बहुत अच्छे। देखिए किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों के जो माइंड में ये है उपस्थिति है, ये चीज़ें उपस्थिति है। आपने क्या बनाया है ये? ये आई प्रोजेक्ट, आई टू ब्रेन प्रोसेस। आई टू ब्रेन क्या प्रोसेस है? Our eyes work like a camera. They see light and images. Inside our eye, a part called retina. Retina sends message to the brain through a thin pipe called optic nerves. The optic nerve sends the message to the brain, and the brain says that what we are seeing. For example, when you see a red apple, our eyes see the apple. Message goes to the brain, and the brain says that it is a red apple. Thank you. देखिए आगे भी आपको दिखाते हैं, एक और प्रोजेक्ट है, इसे भी जानते हैं किस प्रकार है। किस स्टैंडर्ड में हो आप? 4th. क्या प्रोजेक्ट बनाया है आपने? This is the water purification. वाटर प्यूरिफाई, क्या वाटर फिल्टर? Yes. क्या मैसेज आता है इसमें? इसमें मैसेज आता है कि इसमें डाला तो इसमें आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इससे। देखिए छोटे छोटे बच्चों ने भी समझ लिया है कि किस प्रकार वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार जो है वाटर को शुद्धता के आधार पर पिएंगे। एक बार ये भी आपको दिखाएंगे वाटर साइकिल। एक बार इनसे भी जानेंगे किस प्रकार प्रोजेक्ट बनाया है।
गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रवान जंगड़ है। मेरा प्रोजेक्ट प्रवान वाटर साइकिल है। ये एक समुंदर से लेके अपना क्लाउड से लेके रेन होती है, जिससे कि भाप में कन्वर्ट होती है, इसलिए रेन होता है, अपना क्लाउड्स बनते हैं। थैंक यू। देखिए किस प्रकार वाटर का रेन का साइकिल होता है, बहुत अच्छा बनाया है बच्चों ने। आगे भी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे और भी बहुत बेहतरीन जो है प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं। ये प्रोजेक्ट है मानव का बॉडी पार्ट भी बच्चों ने दर्शाया है। ये है ग्लोबल जो ये ट्री बिल्कुल जो है एक तरह से हम इनमें सब में कॉमन चीज़ देखें तो ये प्रकृति को संदेश दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है उसको कम करने का मैसेज दे रहे हैं। आपने क्या चीज़ बनाया है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। Food chain. पूरा बताओ, इसका डिस्क्राइब करो पूरा। My name is Manasvi Kavar. I study in class first B. This project is food chain. A food chain is how animal depend on and other animal for. Thank you. आपके इस प्रोजेक्ट से क्या मैसेज दे रहे हो आप? इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। जी 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 बिल्कुल। ये जो साइकिल है ह्यूमन की वो ये दर्शा रहे हैं। और भी बाकी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं बच्चों के, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। इस एग्जीबिशन में पहली क्लास से लेकर जो है 8th क्लास तक के बच्चों ने एक से बढ़कर एक जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए धीरे धीरे आपको दिखाते चलते हैं। ये जो काउंटिंग मशीन बनाई है, कुछ ATM बनाए हैं बच्चों ने। ये हैं जो प्लांट ग्रोथ के बारे में मैसेज दे रहे हैं, और ये कुछ सिटी के बारे में मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज जाता है आपके प्रोजेक्ट से? सही से पूछिए। स्मार्ट सिटी will live many people, there are many hospital, school and market. इधर विलेज दिख रहा है, इधर सिटी दिख रही है, ऐसा कुछ है? Yes sir. तो देखिए आगे बढ़ते हैं। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बच्चों ने बनाए हैं। एक क्रिएटिविटी ही अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों में ऐसी सोच उजागर करना ही बहुत अच्छी बात हो जाती है। वाटर हार्वेस्टिंग। Yes, sir. The rainwater comes through here. This pipes take the water into the tank. This pipes collect the water and through this water in the garden. And this process called drip. And drips helps our plants nourish and helps to begin grow. And the water collect in this tank. देखिए छोटे छोटे बच्चे मैसेज दे रहे हैं कि वाटर जो रेन वाटर है उनका किस तरह से यूज कर सकते हैं। और आपका भी जानते हैं। Our project name is windmill that help us to use clean energy. Wind energy not does clean does the air. विंड एनर्जी के बारे में बता रहे हैं बच्चे। आगे चलते हैं। ये भी कुछ विलेज के बारे में बता रहे हैं। और आगे चलते हैं। वाटर प्यूरीफाई, वाटर फिल्टर, और ये इसरो का बनाया गया है बच्चों के द्वारा। इनसे जानते हैं क्या मैसेज दे रहे हो। A rocket is a large machine. It travels into space. A rocket looks like a tall tube. It moves all very high speed. Thank you. देखिए साइंस के बारे में भी बच्चे मैसेज दे रहे हैं। और भी आगे दिखाते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ। आपने क्या बनाया है? This is a simple electric circuit. A simple electric circuit connect of the battery, switch and light and बहुत अच्छे। ये Good morning, all of you. My name is Vinita. I study in class 3rd B. My project about the nature. Nature is the environment of the earth. Earth lives living beings and non-living beings. Living beings are breathe, walk, and run, and etc. And non-living beings not drink, not walk, not eat, and etc. Thank you and have a nice day. बहुत अच्छे।
तो देखिए एक तरह से बच्चों ने मैसेज दिया है, कहीं ना कहीं प्रकृति और इन्वायरमेंट को लेकर मैसेज दे रहे हैं कि किस प्रकार पोल्यूशन से बचा जा सकता है, किस प्रकार जो है आबादी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी में किस प्रकार जो है अपना देश आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो है मैसेज दे रहे हैं। और भी प्रोजेक्ट हैं वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए जो बड़े बच्चे हैं उनके प्रोजेक्ट को देखते हैं, किस प्रकार उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं इस साइंस एग्जीबिशन में, किस प्रकार उन्होंने क्रिएटिविटी की है। जो कुछ नया ही लग रहा है, समझ में तो नहीं आ रहा, इनसे जानते हैं किस प्रकार का जो है प्रोजेक्ट बनाया है। नमस्ते आप सभी को। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ ऑन इंडस्ट्री बेस्ड। दिस प्रोजेक्ट विल सॉल्व अवर वाटर नीड्स एंड इलेक्ट्रिक कंजप्शन बिल. This project is very low maintenance. It works on the principle of solar energy. My friend Devans will explain you how it works. Sir, this project is established on coastal regions. This basic concept is based on solar energy. Sir, a fundamental lens we can place here, and the rays fall on it, and the fundamental lens converts it into this point. In this point, the glass passes through the heat, and this container boils water in it. So this water stream passes through this pipe and rotates the turbine, which produces electricity. Yes, sir. And then the water vapor passes through this pipe, and this is a condensed chamber. The temperature in it is very cool, so the water vapor transforms into liquid form. Sir, this is a pure distilled water, and we get electricity by here and salt by here. So there is a triple benefit in this. एक बार सर से भी जानते हैं। सर, किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? आपने बताया है कि ये प्रोजेक्ट अभी पहली बार बच्चों ने क्रिएट किया है। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है अपने आप में वैसे यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले कहीं नहीं बना। जैसा कि आपको इसके बारे में डिस्क्राइब तो इन्होंने कर दिया बच्चों ने, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहूँगा आपको कि ये अभी इंस्पायर जो अवार्ड मिलता है उसके अंदर हम इस प्रोजेक्ट को सबमिशन करेंगे। अब आप देखेंगे 2 प्रोजेक्ट हैं हमारे, ये यूनिक है अपने आप में। ये हमारे क्लास 9th के बच्चे हैं दोनों, और इन्होंने बहुत शानदार तरीके से इसको मैनेज किया है। आप इसको एक बार अपने और बताएं इसके बारे में। हाँ, किस प्रकार जो है वर्क करेगा? सर, ये प्रोजेक्ट इस प्रकार वर्क करेगा कि सूरज की जो रेज आएगी ना, वो फंडेंशियल लेंस आता है सर एक, जो इसको सन की रेज को कन्वर्ट्स करेगा एक पॉइंट पे। उस पॉइंट से सर ये ग्लास से वो पॉइंट पे जो हाई इंटेंसिटी की वो रे है ना, वो पास होगी इसके अंदर कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर इम्प्योर वाटर है जो होगा सर बॉयल, और बॉयल होकर सर स्टीम में कन्वर्ट होकर इस पाइप्स के थ्रू यहाँ इस चैम्बर में जाएगा। वो उस चैम्बर में जाने में यहाँ पे टरबाइन है एक, जिसको वो रोटेट करेगा। हाँ, उसको उस टरबाइन से रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी होगी जनरेट, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। और फिर उसके बाद में ये वर्ड इधर से तो सर इनपुट है, तो आउटपुट इधर से है, इधर से जाएगा इस चैम्बर में जो है कंडेंस चैम्बर। इसके अंदर का टेम्परेचर लो है, तो जैसे ही वाटर वेपर इसके अंदर जाएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो इसके अंदर आ जाएगा हमारे स्टोरेज में। ये सर प्योर डिस्टिल्ड वाटर है। दिस इज मोर प्योर देन आरओ से भी ज़्यादा प्योर वाटर देता है ये। दो काम हो रहे हैं। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो रही है, वाटर प्योरीफाई। सर, फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कमी पानी की है। अपने हम तो राजस्थान में रहते हैं, पानी की यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी है, और इलेक्ट्रिसिटी वो भी बहुत कमी है। तो उसको इन दोनों को है ना सेटिस्फाई कर देगा नीड्स को। प्लस इसके अंदर सर जब पूरा वाटर है ना बॉयल हो जाएगा, तो इसके अंदर लास्ट में है ना वो रह जाएगा सॉल्ट, जिसको हम सॉल्ट इंडस्ट्री बगल में होगी जो उसको प्योर करके उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। एक प्रोजेक्ट से इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, वाटर प्यूरीफाई भी हो रहा है, वाटर की जो है आपूर्ति वो भी पूरी हो रही है। कुल मिला के बात ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका क्या प्रोजेक्ट? नमस्ते सर, दिस इज़ नॉन एज इलिप्टिकल कैरम। यह MSc लेवल का टॉपिक है। इलिप्स इट्स प्रूव दैट द सन रेज आर कन्वर्ट, एक रे के अंदर कन्वर्ट हो सकती है वो। जस्ट इमेजिन दैट बॉर्डर इज प्लेन मिरर एंड द स्ट्राइकर इज सन रेज। अगर अपन सन रेज को है ना प्लेन मिरर पे इफेक्ट करते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप सन रेज कहीं भी डालेंगे प्लेन मिरर पर, तो ये एक फोकस पॉइंट पे कन्वर्ट होगा। अगर ये एक फोकस पॉइंट पे कन्वर्ट होगा, तो अपन वन सोलर प्लेट्स पैनल से अपन इसको एनर्जी जो सन रेज है उसको एक तरह का कन्वर्ट करके ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, रिचार्ज जल्दी करेगा बैटरी को। और आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल यूज़ करा जा रहा है, फिर फ्यूचर के लिए अपने पास कोल नहीं है और वह अपने डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, तो वह उसके
एडवांटेज के लिए है। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये प्रोजेक्ट है, कह रही है तो बांध सा लग रहा है, जो रेन वाटर है उसके ऊपर डिपेंड है। आपका क्या प्रोजेक्ट है? सर ये सैटेलाइट वर्किंग मॉडल है। ये इसमें से बताया गया है कि ये जो सैटेलाइट है, जैसे कि सूर्य की किरणें आती है, ये उनके ऊपर ट्रैप करती है सोलर एनर्जी, और जो अर्थ है इसके ऊपर जो सैटेलाइट जो अर्थ रिवॉल्व करती है, तो ये जो तीनों सैटेलाइट मिलके है वो एक ट्राइंगल शेप में मिलाई जाती है, GPS ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इससे जैसे सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, तो जैसे पर्टिकुलर स्पेस की हमें फ़ोटो लेनी होती है या फिर किसी को रिकॉर्ड करना होता है, तो इस सैटेलाइट से ये डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाता है। आगे चलते हैं, और भी कई प्रोजेक्ट हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये किस प्रकार का प्रोजेक्ट है, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में brief। सर ये पेट्स कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसी। ये हमारे कीट होते हैं, छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो खेतों में हमें हार्म पहुंचाते हैं, फसल को हार्म पहुंचाते हैं, और वो इस साउंड को सुन के है ना ये वो भाग जाते हैं। इसमें साउंड होता है, और हम वैसे ये साउंड है ना इंसानों को सुनाई नहीं देता, लेकिन हमने इसको एक्सप्रेस करने के लिए ये साउंड लगाया है। कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जो एनिमल्स पे? नो सर। देखिए ये भी किसानों के लिए बड़ा उपयोगी है, और ये प्रोजेक्ट भी है। देखिए साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने एक चश्मा जैसा बनाया है, कैसा वर्क करता है ये इनसे बच्चों से ही जानते हैं। कैसे वर्क करेगा? Good morning, sir. Our project is smart glasses for blind people. It detects obstacles using an ultrasonic sensor. When something comes closer, the buzzer makes a sound. This keeps the blind people stay more safe. Problem: blind people cannot see obstacles like walls, vehicles, animals, or person in front of them. Sometimes they get injured because they can't detect object. Now, Lakshprata will tell you about its working principle, the components used in our project, and its solution. आपके इस प्रोजेक्ट से क्या अंधे व्यक्ति को दिखना शुरू हो जाएगा? No, sir, it not work like that. It will help them to know that something in front of them. Like if they are walking somewhere, the wall in front of them, they will get to know that there is something. The buzzer will beep. कैसे काम करेगा आपका ये प्रोजेक्ट? डिस्टेंस के ऊपर काम करता है ना, बताओ। Its distance is 50 centimeter. Its range is 50 centimeter. We can increase it in future, and we will also add a GPS system to it in future when we will. इसका आपको बनाने का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया आपने? For blind people to help them, and it will detect all the objects, so they will stay safe. आएगा तो Yes, sir. ये बीप की आवाज आएगी। Yes, sir. अभी इसमें कुछ और काम बाकी है कि कंप्लीट हो चुका है? Yes, sir. क्या All काम बाकी है? हम फ्यूचर में इसमें GPS लगाएंगे कि अगर ब्लाइंड पर्सन कहीं भी जाता है तो हमें उनकी लोकेशन पता लगा। वो लग सकता है इसमें? यस इसमें सर। आपने बनाया क्या, कैसे, मतलब इसमें कोई कोडिंग वगैरह क्या है? Yes, या sir. कैसे क्या है? हमने इसमें कोडिंग करी है इस नैनो चिप में, जिससे हमें पता लग जाए कि सामने कोई है, सेंसर वर्क करने लग जाता है। ऐसा पहले भी कभी था क्या, ऐसा हुआ है कभी, देखा है अपन ने? No, sir. स्टार्टिंग कहीं से, कहाँ से सीखा ये आइडिया? सर ये आइडिया तो हमने सोचा था, फिर देखा हमने कैसे बनाना है, फिर वो हमने बनाया सर। आपने खुद ने मेहनत करी? यस सर, हमने खुद ने मेहनत की। बहुत अच्छे। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो LKG UKG में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों ने भी जो है प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। कैसे क्रिएटिविटी उनके माइंड में आई है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एक बार सबके प्रोजेक्ट्स आपको दिखाएंगे और इनसे बातें भी करेंगे किस प्रकार आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। दिस मैसेज प्रोजेक्ट्स। Good morning everyone. My name is Riddhi Shekhawat. I read in class Prep B. My school name is Rameshwaram Public Senior Secondary School. This is a waterfall. Waterfall from the river. That's why it's flow down. It cannot go straight. That's why it's fall down. Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रेजेंट करने वाला प्रोजेक्ट्स है जो लाइट होती है। थोड़ा बताओ कि कैसा प्रोजेक्ट है? love you. My name is Nancy Rathod. I read in class Prep B. My school name is Rameshwaram Public Senior Secondary School. My project is traffic light, health, prevent accident and help. वेरी गुड, वेरी गुड। ये ट्रैफिक लाइट्स है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है मैसेज दे रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट फॉलो कैसे करते हैं, किस प्रकार। आपका क्या प्रोजेक्ट है? Good morning everyone. My name is Harshvardhan Singh Shekhawat. I read in class Prep B. My school name is
Rameswaram Public Senior Secondary School. प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए आपने? I project is name water cycle. Water cycle is the journey of water. Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने कई प्रकार के जो है प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये आपको दिख रहा है, इनसे जानते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है इन प्रोजेक्ट से, कैसे ये बनाया है। मतलब ये सोलर ट्रैकर है हमारा। इसमें जब सूरज की जो किरणें पड़ेगी तो ये मतलब है ना डिटेक्ट करेगा सूरज की रेस को, फिर ये रोटेट, आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है जैसे कि ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये रात हो जाएगी तब ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। और ये आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक डस्टबिन नहीं है, मतलब ये फ्यूचर में भी आ सकता है। अगर ये फुल हो जाएगा पूरा तो ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कैसे बोलेगा। और ये है वर्टिकल विंड, ये आपको पता है मूव, ये डिवाइडर के बीच में होती है कि ये फ्यूचर में भी आ सकती है ये चीज़। और ये है वायरलेस कार चार्जिंग, मतलब जब कार यहाँ पे पहुँचेगी ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली वायरलेस कार चार्ज होने लग जाएगी। थैंक यू। देखिए पूरा जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है ये सब कुछ है। और कैसी क्रिएटिविटी इन्होंने की है, छोटे छोटे बच्चों ने, क्या चीज़ है? Living thing and non-living thing. क्या काम आता है बेटे? Living thing need oxygen, food, air, and non-living thing do not need. वेरी गुड, वेरी गुड। Good morning, sir. My name is Rajveer. I read in class 7. My project name is rainwater harvesting. I explain my project into हिंदी। हम बरसात के पानी को उपयोग में ले सकते हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ये बरसात का पानी यूँ ही वेस्ट होता है। इसको इकट्ठा करके फिल्टर प्लांट में फ़िल्टर करने के बाद स्टोर टैंक में स्टोर करने के बाद हम इसको फार्म में भी यूज़ ले सकते हैं और घरों में जल की पूर्ति के लिए, और एक्स्ट्रा वाटर होगा जो लेक में चला जाएगा जीव जंतु के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका क्या प्रोजेक्ट? जय श्री कृष्ण सर, मेरा नाम पवन यादव है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। ये सर ड्रिप सिस्टम है, इसमें हम ये सबसे पहले ईरान में लागू हुआ था और इसमें ये बूंद बूंद से पूरे पेड़ों में पानी जाता है। और ये है ना कम से कम फुहारों से कम मात्रा में यूज़ में होता है पानी, और इसमें पानी की बचत भी होती है। बिल्कुल, पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों ने मैसेज दे दिया है। आपका Good morning, sir. My name is Divya Mishra. I reading in 7th class. My project name is honeybee and pollination. I am एक्सप्लेन माई प्रोजेक्ट इनटू हिंदी। तब यह मधुमक्खी इस फूल पे बैठती है, तब इस फूल के परागण तथा इसके बीज उसके शरीर से चिपक जाते हैं तथा तब मधुमक्खी दूसरे फूल पे बैठती है, तब वह परागण तथा बीज उस फूल पे रह जाते हैं। इससे पर्यावरण में पौधों की उत्पत्ति बढ़ती है तथा मधुमक्खी हमारे पर्यावरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू। अच्छे सर, आपके बच्चों ने तो खूब मैसेज दे दिया, प्रोजेक्ट के आधार पर पर्यावरण का भी दे दिया, व्यवसाय का भी दे दिया, सब कुछ टेक्नोलॉजी का भी दे दिया, सब कुछ मैसेज दिया है। बच्चों ने छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक ने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और काफ़ी अच्छे जो मैसेज इनसे जा रहे हैं। देखिए बच्चों ने बड़े ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अच्छा अच्छा मैसेज भी दिया है। जो छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक ने बड़े ही प्रभावशाली अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मैम हमारे साथ हैं। मैम, किस प्रकार मैसेज जाता है इन बच्चों से जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं? एक्चुअली जैसे कि हम सब जानते हैं, टुडे इज़ 28 Feb, नेशनल साइंस डे। हम नेशनल साइंस डे ऑन दिस ओकेजन वी हैव ऑर्गेनाइज दिस साइंस एग्जीबिशन। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि बच्चे अपने एफर्ट्स लगाए, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए। एंड आई एम ग्लैड कि बच्चों ने बहुत अच्छे आइडियाज़, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ किए। सारा जो भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते थे बच्चों ने वो यूज़ किया। एंड दे हैव चूजन डिफरेंट टॉपिक्स जिसके बारे में उन्होंने डिटेल स्टडी करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाए। एंड आवर मेन मोटिव इज़ दैट कि बच्चे प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा गेन करें। थियोरेटिकली तो ऑब्वियसली वी आर लर्निंग फ्रॉम द बुक्स, बट देन एट द स्कूल लेवल आई फील प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो बस प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ही वी हैव ऑर्गेनाइज दिस। क्या मैम इन प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं जो फ्यूचर की बच्चों की थिंकिंग है, जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है, वो भी पता चलती है? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, साइंस इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, एक्चुअली साइंस इज़ द वे वी लुक एट द लाइफ। तो इनका जो नज़रिया है लाइफ को देखने का, चीज़ों को देखने का, वो एक नज़रिया चेंज होगा। अब जब बच्चे बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली वो हर चीज़ को
गहराई से देखने की कोशिश करेंगे हाउ दिस वर्किंग, व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न, तो कहीं ना कहीं देयर वे ऑफ थिंकिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज। देखिए कहीं ना कहीं नज़रिया बच्चों का सेट होता है और ऐसी चीज़ों से बच्चों के माइंड में जो है नई क्रिएटिविटी उपज आने की जो है संभावना भी बढ़ जाती है। बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ हैं, पेरेंट्स से भी एक बार जानेंगे कि किस प्रकार बच्चों के माइंड में यह जो क्रिएटिविटी आती है, कैसा मैसेज आता है बच्चों में ऐसे। सर बहुत अच्छा फील होता है कि यानी छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने इतनी सारी मेहनत की है, मतलब आगे चल के ये बहुत अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी प्राउडफुल मोमेंट। थैंक क्या बच्चों की थिंकिंग भी पता चलती है फ्यूचर की? नहीं, बहुत अच्छा फील होता है ना कि इतनी सारी इन्होंने मेहनत की है, आगे चल के ये बहुत अच्छा कर पाएंगे इसके लिए। तो देखिए रामेश्वरम स्कूल की ये पहल अच्छी लगी। उन्होंने ये एग्जीबिशन किया, साइंस के ऊपर डिपेंड ये एग्जीबिशन है जिनमें बच्चों को अपना टैलेंट उभारने का मौका मिला है और बच्चों ने अपने टैलेंट के आधार पर ऐसे अच्छे अच्छे जो है प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और एक ह्यूमन को मैसेज दिया है कि किस प्रकार वो प्रकृति का जो है दोहन को रोक सकते हैं, किस प्रकार प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी मैसेज बच्चों ने दिया है, टेक्नोलॉजी का भी मैसेज बच्चों ने दिया है। ऐसे जो है एग्जीबिशन स्कूलों में होने कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाते हैं। बच्चों की जो माइंड क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी पहल जो है रामेश्वरम स्कूल की लगी। आगे भी ऐसी क्रिएटिविटी आपको हम दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारा समाचार पर। नमस्कार।